आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर, पर उस टॉपिक में घुसने से पहले एक कहानी सुनते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चा था। वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा था और उस बच्चे के पास एक कैच आया। तो वो बड़े ज़ोर से उस कैच को पकड़ने के लिए भागा और एक पत्थर से टकरा के वो नीचे गिर गया। और नीचे गिरते ही उसे थोड़ी सी चोट आई हाथों में और पैरों में और थोड़ा ब्लीडिंग होने लगा। तो उसे क्या करना चाहिए था? तो उसने किया कि उसने उस घाव को साफ़ किया और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक लगाया और कुछ महलम लगाया, फिर हैंडीप्लास्ट भी लगाया बाद में। क्या उसने सही किया? तो मेरे हिसाब से तो सही किया उसने। पर जब उसने किसी डॉक्टर को ये कहा तो उस डॉक्टर ने उसे कहा कि जल्द से जल्द जाके टेटनस का इंजेक्शन ले लो। पर वो बच्चा कन्फ्यूज़न में था, बिकॉज उसे चोट तो लगी है गिरने से और वो गिरा भी है सॉइल में, मिट्टी में। ओके, पर ऐसा कहा जाता है कि टेटनस का इंजेक्शन तभी लेना चाहिए जब किसी लोहे या जंग लगी हुई लोहे की चीज़ से कटे हमारा हाथ। ओके, तो वो बच्चा नहीं लिया उसने टेटनस का इंजेक्शन। क्या लगता है आपको, उसने सही किया या डॉक्टर सही था? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मैं इस चीज़ का आंसर ज़रूर दूंगा इस वीडियो के आखिर में। तो आज का टॉपिक होगा हमारा टेटनस टेटनस इंजेक्शन। एंड सबसे पहले टेटनस को हिंदी में कहते हैं धनुस्तंभ, बिकॉज इसका कोई इलाज नहीं है। और जब ये सीवियर पोजीशन में पहुंच जाता है तब जो हमारा शरीर है वो एक बो की तरह हो जाता है। ओके, इसलिए इसे कहते हैं धनुस्तंभ, क्योंकि शरीर धनुष जैसा हो जाता है। तो सबसे पहले टेटनस जो कॉज करता है उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो जब हमें चोट लगती है तब उसका जो अंडा होता है, स्पोर्स होता है, वो हमारे शरीर के अंदर जाता है और शरीर के अंदर जाते ही वो बर्स्ट होता है और बैक्टीरिया बाहर आने लगता है। ओके, और वो बैक्टीरिया रिलीज करता है कुछ टॉक्सिन जिसका नाम है टेटानोस्पाज्मिन, यानी कि टेटानोस्पाज्मिन यहाँ लिखा हुआ है। दिस इज द टॉक्सिन विच इज़ रिलीज्ड इन द बॉडी और ये ब्रेन में जाके फंक्शंस को हैम्पर करता है। और इसके सिम्टम्स आने में 10 दिन, कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन लगता है, एवरेजली 10 दिन। ओके, यानी कि आज अगर आपको चोट लगा है तो 10 दिन के अंदर एवरेज आपको कुछ कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे, यानी कि बॉडी पेन होने लगेगा या अकड़ जाएगा या उस जगह बहुत ज़्यादा पेन हो। सो दिस आर सम सिम्टम्स विच विल बी सीन इन द टेटनस। एंड बैक्टीरिया जो कॉज करता है, जैसे कि इसका शेप कुछ इस तरह होता है। ओके, इज द क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, जंग लगी हुई नील। क्या ये सही है सच में? तो सबसे पहले टेटनस कहीं से भी हो सकता है। वो जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर्स हमारे आसपास घूमते ही रहते हैं। तो अगर माइनर से भी कट हुआ तो आपको टेटनस हो सकता है। ओके, पर बहुत लोगों को नहीं होता। उसके पीछे भी रीज़न है। ओके, उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न है टेटनस का वैक्सीन कब कब लेना चाहिए और फिर कब लेना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। सबसे पहले मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि टेटनस किसी भी ऊन से फैल सकता है, छोटे से कट से भी फैल सकता है। और टेटनस जो है वो स्प्रेड पर्सन टू पर्सन से नहीं करता, वो बस कट के थ्रू ही फैलता है। ओके, यानी कि सबसे पहले तो अगर आपको कट लगा है तब आपको टेटनस होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। और पैथोजेनेसिस, जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ आपको कट लगा। ओके, तो यहाँ से गया आपका जो स्पोर्स है टेटनस को अंदर गया और उसने फिर रिलीज़ किया बैक्टीरिया को आपके ब्लड में, और उसने रिलीज़ किया व्हाट, जहर, जो जिसका नाम है टेटानोस्पाज्मिन, और इसके बाद आपको टेटनस होने लगेगा। ओके, और टेटनस करता क्या है? देयर आर वेरियस सिम्टम्स ऑफ टेटनस। सबसे पहले ये है इसका बैक्टीरिया, बहुत सुंदर है देखने के लिए ना, दिस इज द बैक्टीरिया ऑफ टेटनस। ओके, तो करता क्या है? तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक आपका शरीर को अकड़ा देगा। और ये फाइनल स्टेज है। सिंस टेटनस का कोई इलाज नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, तो अगर आपको ये हो गया तब आपका बचना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये आखिरी स्टेज होता है। इसका नाम है ओपियोस्थेनोस पोजीशन। दूसरा है रेसिस सार्डोनिकस, यानी कि मुंह हमेशा खुला ही रहता है, आप खा भी नहीं पाओगे, बिकॉज मुंह खोलना अकड़ जाता है एक जगह में। ओके, और बहुत पेन होता है गले में, जब आप कुछ निगलते हो तो भी बहुत पेन होता है, जिसके कारण आपको खाने पीने में बहुत तकलीफ होगा और आप अपना वेट लूज़ करोगे, जिस एक फोटो में भी देख सकते हो। और पेशेंट का मौत तड़प तड़प के होता है, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रीटमेंट। ओके, बहुत दर्द होता है पेशेंट का, बहुत चिल्लाता है। और टेटनस के पेशेंट को हमें हमेशा अंधेरे में रखना चाहिए। अंधेरे यानी कि बिल्कुल लाइट ऑन नहीं होना चाहिए। क्या आपको ये पता था? बिकॉज टेटनस का जो बैक्टीरिया है वो लाइट में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, इसलिए उसे अंधेरे में रखा जाता है। उसके बाद भी उसका पेन कम नहीं होता, इसलिए पेशेंट तड़प तड़प के मरता है। लॉक जो हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द केस ऑफ लॉक जो, मुँह आप खोलने में मुश्किल है, पर हाँ ये ठीक हो सकता है अगर एंटीबॉडी सीधा दे दिया जाए टेटनस का। ओके, पर दिस इज़ द फाइनल स्टेज, बहुत मुश्किल है। इसके बाद रिफ्यूजल ऑफ फीडिंग एंड एक्सेसिव क्राइम, बिकॉज रोएगा इसलिए क्योंकि पेन हो रहा है, और खा नहीं पाएगा बिकॉज गले का मसल भी बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पर आप सोचते होंगे कि अगर इतना आसानी से टेटनस फैल सकता है छोटे से कट से, तो हमें होता क्यों नहीं? बिकॉज आए दिन तो हमें कट लगती ही रहती है। उसका पीछे का रीज़न है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से टेटनस इंजेक्शन का वैक्सीन लगाना। क्या आपको पता है जब आप पैदा भी नहीं होते तो तब भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लग जाता है? जी हाँ, जब आपकी माँ 16 से 18 वीक की प्रेग्नेंट होगी तब टेटनस का इंजेक्शन फर्स्ट डोज आपकी माँ को लगता है और दूसरा डोज लगता है उसके 1 महीने बाद।
और वो जो एंटीबॉडी है जो बनता है माँ के अंदर, वो माँ को भी प्रोटेक्शन देता है और बच्चे को भी प्रोटेक्शन देता है। और जब आप पैदा हो जाते हो तब, जब बच्चा 1.5 महीने का होता है, फिर उसे पहला डोज लगता है, फिर 10 महीने, फिर 10 वीक का, यानी कि 2.5 महीने में दूसरा डोज, और 3.5 महीने में चौथा डोज। और जब वो 5.5 साल का होता है तब उसे लगता है चौथा डोज, यानी कि पैदा होने के बाद 4 डोज लगता है, पहला 1.5 महीने, फिर 2.5, और तीसरा होता है 4.5 महीना में। इसके बाद सीधा लगता है कब, सॉरी माफ़ करिएगा, पहला लगता है 1.5 महीने में, दूसरा लगता है 2.5 महीने में, तीसरा लगता है 3.5 महीने में, और चौथा लगता है जब बच्चा होता है 5.5 साल का। सो दिस आर 4 डोज विच द children gets in his childhood, that is around 6, 10, 14 weeks and around 5.5 years। और ये 5.5 years के बाद आपको एक डोज टेटनस का 7 साल तक प्रोटेक्शन देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने स्टोरी सुनाई थी पहले, उस बच्चे का एज हो गया है अब 14 years। उसे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था टेटनस का इंजेक्शन लेने के लिए, तो यस, उसे अब टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। सिंस द गैप इज मोर देन 7 years, तो उसे टेटनस हो सकता है। और हाँ, अगर एडल्ट की बात करें, अगर सब ने अपना बचपन का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट किया है तो हम सबको भी हर 7 साल में टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1.5 साल पहले एक इंजेक्शन लिया था टेटनस का, और अभी मुझे अगर कुछ इंजरी भी हुई है तो मुझे टेटनस का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है फॉर अराउंड 7 years। ओके, हाँ, अगर किसी ने अपना बचपन का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं किया है ऑफ 6, 10 एंड 14 वीक्स का, तो उनको फिर से 3 डोज लेना पड़ेगा फॉर विद द शेड्यूल ऑफ 0, 1 एंड 6 months रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट डोज अगर आपने आज लिया है तो दूसरा डोज लेना पड़ेगा 1 महीने बाद, एंड तीसरा डोज लेना पड़ेगा 6 महीने बाद। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज नो ट्रीटमेंट फॉर द टेटनस। अगर आपको हो गया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। सो दिस इज अबाउट द टेटनस, एंड स्टोरी का भी आंसर मिल गया कि उस बच्चे को टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए, और हमें भी लेना चाहिए इफ आवर टाइम इज more than 7 years। So this is about the video. Thank you so much.